इंजीनियर साहब पे मुश्किल पड़ी है। जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबी ला कज़ब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल रहा? लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया है क्या? आपने इसी वीडियो में कहा था फजलुर रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है। मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूँ, 5 लाख है मेरे पास, तो उम्र नू भी हो खत्म नहीं होगा, तो ट्रैक फाइनल खिलाओ मुझे। सही कह रहे हैं। इस वक्त अगर आपकी उम्र 46 साल है तो 16,790 दिन बनते हैं। 16,790 दिनों में आप 16,790 उलमा के साथ मनाजरा मुबाहिसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको इस मुश्किल में डाला ही नहीं। 8,395 मैंने उससे भी आपको बचा लिया। 4,000 3,000 नहीं जी, कि 2 आदमी जो शिया मनाजिर हैं, 2 अहले हदीस मनाजिर हैं, 2 देवबंदी मनाजिर हैं, इनके साथ करके आप गल मुका दें। मगर अली भाई आप याद करेंगे, आपके इस चाहने वाले ने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि कहीं 9 अफराद की कहानी भी रोक दो, सिर्फ 26 नवंबर को बैठ जाओ। 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये अवाम खिलाएगी, मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पांव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए हैं, अब तुम फाइनल खेलो। एक जमाना हो गया है, अक्टूबर में हमने ये बात की और अब तक वीडियोस बनाने वाली सरकार एक वीडियो बना के ये नहीं कह रही कि मैं मुताला कर रही हूं। बरेलवी हैं और बरेलवियों के सामने मुनाजरा हो नहीं सकता, ये आप कह रहे हैं। मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फजा और है, मनाजरे की फजा और। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है, और उन दिलों पर कि जो इत्मीनान वाले हैं, हक वाले हैं और हक बात पे डटने वाले हैं। इस वीडियो के आगाज़ में मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला के उन स्टूडेंट्स को सलाम भेजता हूँ कि जिन्होंने हक बात का साथ दिया, बरमला दिया, बरजस्ता दिया। उन्होंने कहा सारी बातें अली भाई की ठीक हैं, अली भाई के जितने लेक्चर्स हैं 90% ठीक हैं, अली भाई की जितनी रिसर्च है 90% ठीक है, सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। बस एक बात है जो नहीं समझ में आ रही कि वो बैठने से घबराते क्यों हैं और बैठने से राह फरार क्यों इख्तियार करते हैं। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक्स भी दिए कि जी पीछे मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह ताला से लेकर आज तक जो भी हुआ है बैठे नहीं है, एक मर्तबा भी नहीं बैठे किसी के साथ जिससे हक और बातिल में तमीज़ नहीं हो सकी। यानी ये बात नहीं पता चल सकी कि आपके दलाइल सामने वाले आलिम के नज़र में कैसे हैं और उसके दलाइल सुनने के बाद आपका क्या नतीजा निकलता है। यानी आप वन साइड लेक्चर्स तो दे रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको सुन भी रहे हैं, लिसनर आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा है, मगर आपके पाए का या कम से कम ये कि आप जिसको आलम कहते हैं उसके साथ आप बैठ के मुबाहिसा नहीं कर रहे हैं, मुकालमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट आपने मुबाहिसे के तौर पे किए जिसका जिक्र भी मैंने कई मरतबा किया है, मगर ये कि अब बात वाज़ेह हो जानी चाहिए और बड़े क्लियर अंदाज में हो जानी चाहिए। इस वक्त भी मुझे कॉल्स आ रही हैं और बेशुमार मुझे पाकिस्तान भर से कॉल्स आई हैं। उन कॉल्स में सिर्फ एक ही बात की गई कि अवैस रब्बानी साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसमें 16 बल्कि 100% सच्ची बात है, और उनमें से उन कॉल्स में से तकरीबन 60% वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला के चाहने वाले हैं, हम उनके लेक्चर्स को सुनते हैं और हम तो कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि उनके हाथ पे बैत करें, या ये कहें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तुसी ग्रेट हो, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपकी बात सच्ची है। बस ऐसा ही कोई मौका, जैसे कि 26 नवंबर है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हमें एटलीस्ट ये मौका आप इनायत फरमाएं। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि इस पूरी मेहनत के सिलसिले में मुझे बड़े इल्ज़ाम लगे हैं। इंजीनियर साहब हो सकता है मुझसे नाराज़ हो ही गए हों, क्योंकि उनकी टीम के लोग कह रहे हैं कि ये तो बंदा बात पे अड़ गया है और ये तो पीछे भी नहीं हट रहा है। दूसरी तरफ से टीम के वो लोग जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बड़ी हैरानगी होगी कि भाई ये तो मज़ीद रोज़ बरोज़ लोगों की आवाज़ बनता जा रहा है, और कितने सारे लोग हैं जो उसकी हिमायत में निकल के आके कह रहे हैं कि हम मुखालिफ किसी के नहीं है, मगर हम सच देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबी ला कज़ब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल रहा। एक बात याद रखिएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला ने अपने प्रोग्राम में, जो मैं और मौलाना का प्रोग्राम था, उसमें ये बात बताई कि आज बुरा वक्त आया है बाबों के ऊपर, तो वो क्यों बाहर निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि हुजूर सईद वाला जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जब मुसलमानों पे मुश्किल आई, आजमाइश आई, तो आपने कहा कि मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं है।
ऐसे ही मुफ्ती तकी उस्मानी निकल कर आए, कहें मैं मुफ्ती तकी उस्मानी हूं, देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान निकल कर आऊं, बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनके ऊपर मुश्किल पड़ी थी, तो वो निकल के क्यों नहीं आ रहे? अब 26 नवंबर को लेके आप मुझसे ज्यादा अच्छे गवाह हैं, इंजीनियर साहब पे मुश्किल पड़ी है, बुरा वक्त आ गया है। एक तरफ ट्विटर के ऊपर, एक तरफ फेसबुक के ऊपर, इस तरफ यूट्यूब के ऊपर, और बुरा वक्त सिर्फ अच्छे वक्त में बदलने के लिए एक चीज मांग रहा है कि 26 नवंबर में आप बैठ के बात करें, गुफ्तगू करें, बिलमुशाफा गुफ्तगू करें, और बात इल्मी हो, किताबी हो, बाबी हो, वहाबी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बैठ जाए। तो अगर इस बुरे वक्त में आप नहीं निकल कर आ रहे, मैं हूं लीडर इल्मी किताबियों का, मैं हूं लीडर हकायक का, मैं हूं लीडर तहकीक का, तो इसका मतलब है कि आप सीरत पे अमल नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप दूसरों के नाम पे बात कर रहे थे, मगर जब आपके ऊपर बात हुई तो सब बेबात हो गए, और आप तो खुद ही सुबह शाम दिन रात हो गए, गायब हो गए। एक जमाना हो गया है, अक्टूबर में हमने ये बात की, और अब तक वीडियोस बनाने वाली सरकार एक वीडियो बना के ये नहीं कह रही कि मैं मुताला कर रही हूं। यानी हमारे यहां शान औलिया जो मौजू था, मुबाहिसे का, मुकालमे का, उसके ऊपर रोज बरोज तैयारी हो रही है। और मुझे ये पैगाम आया है, ये बताया गया है कि शायद एकेडमी में रोज़ाना की बुनियाद पे इस पर बहस हो रही है, और मुनाजरे, मुबाहिसे, मुकालमे की तैयारी हो रही है शान औलिया कराम के ऊपर, क्योंकि उनका ये कहना है कि बाबत शाही कोई नहीं, और इस तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी का ये कहना है कि नहीं जी, औलिया कराम का एक मकाम, एक मर्तबा है, और उसको समझने की ज़रूरत है, और वो साबित करना चाहते हैं वो चीज़ें जो किताब में लिखी हैं और आपने कही है कि गलत लिखी हैं, और उन गलत लिखने के पीछे असबाब भी ये है कि जो पढ़ने वाले, लिखने वाले, वो सब ज़ाहिर कुफ्र के आगोश में है। तो वो इस हवाले को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा एक मुकदमा तकफीर का बन चुका है, और आप ज़ाहिर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं, क्योंकि आप उन पे मुकदमा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने ये गलत किया है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग हैं, अग्रेसिव हैं, और उनके ऊपर का मुकदमा है, तब भी आप ना बैठे, तो ये सारे लोग देखकर इस बात को एक अचंभा समझ रहे हैं कि यार ये क्या बात है, अली भाई बैठते क्यों नहीं है। मैंने बड़ा सोचा है, क्योंकि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला को पसंद करता हूं, तो मेरे दिल ने कहा कि क्या क्या बात हो सकती है, शायद ये बात है। आज भी जो कट्टर बरेलवी हैं, उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरहत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है। वो लाके जब दलाइल रखेंगे, इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीसें भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे। इसीलिए आप देखें, जब कभी मुनाजरे होते हैं, कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी, देवबंदियों की भी। क्यों करते हैं? बूदे ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं। आप मुनाजरे का भी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए ने। हनीफ कुरैशी ने क्या किया है उस लाल रुमाल वाले के बड़े भाई के साथ? पानी नहीं उन्हें मांगा। ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी है। ये कौन कह रहा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं। ये यहां पर कह रहे हैं कि जी मुंह अट के बह जाने, बरेलवी हैं और बरेलवियों के सामने मुनाजरा हो नहीं सकता। ये आप कह रहे हैं, इस वजह से आप 26 नवंबर से घबरा रहे हैं। ये तो तासर अवाम में जा रहा है। या फिर मैंने सोचा कि कोई और बात भी हो सकती है इसके अलावा। दूसरी बात ये हो सकती है कि अली भाई चूंकि कमरे से, अकेडमी से बाहर नहीं आते हैं, तो शायद वो सोच रहे हो कि मैं बाहर आऊंगा तो एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक रिस्क है। तो मैंने इसका फौरन हल निकाला। मैंने कॉल लगाई है मुफ्ती हनीफ कुरैशी को, और उस कॉल में मैंने उनसे फौरन से कहा है कि आप चल के अगर झेलम अकेडमी आ जाएं तो उनको जहमत भी नहीं होगी, सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं होगा। ये हल भी निकल गया, क्योंकि बाकी लोग तैयार नहीं थे, ये तो तैयार होने को तैयार है, क्योंकि चैलेंज भी इनका अपना था। और क्या बात हो सकती है? फिर मेरे जहन में एक और बात आई। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि देखिए अली भाई का ये कहना है कि डायरेक्ट फाइनल खिलाओ, वर्ल्ड कप में लेकर आओ। ये क्या है छोटे बच्चों के साथ? तो मैंने कहा यार तुमने भी मैचेस देखे, मैंने भी देखे। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर आई है क्योंकि शुरू के मैचेस में ही वो क्वालिफाई नहीं कर सकी है, सेमीफाइनल के काबिल नहीं बनी है। गोया पहले वर्ल्ड कप भी जीती है किसी जमाने में, मगर जब आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आप फाइनल की बात भी नहीं कर सकते। लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया है। लिहाजा हम एक बात करते हैं, आज डील डन करते हैं इस बात पे। 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें, और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये अवाम खिलाएगी,
ये जाके मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पांव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए हैं, अब तुम फाइनल खेलो। और आप देखिएगा, अगर मैं ये ना कर सका और ये अवाम ये ना कर सकी तो फिर सारी बलाएं, सारी मुसीबतें इस वक्त जो जेलम के आसपास हमारे अली भाई के ऊपर आ गई हैं वो निकल जाएंगी। हम उनके साथ खड़े होंगे और कह रहे होंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जिंदाबाद, क्योंकि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। हमने आपकी इतनी बातें मानी है, इतनी बातें मानी है, स्टूडेंट्स की इतनी एक बात तो आप मान सकते हैं ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जिंदगी भर मनाजरे करने हैं, क्योंकि आपने इसी वीडियो में कहा था, मेरे प्रोग्राम में, मैं और मौलाना के प्रोग्राम में आपने कहा था कि 5 लाख उलमा कराम तो मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़ुल्लाह ताला के हाथ पे बैत कर चुके। तो मेरे पास तो अगर उम्र नू भी होती तो कम पड़ जानी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त अगर आपकी उम्र कमोबेश 46 साल है, मैं मजीद 46 साल की दुआ करता हूँ परवरदिगार आपको और ज़िंदगी दे, मगर एवरेज के तौर पे 46 साल अपनी आपने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एकेडमी कमरे में जीने। तो 46 साल की ज़िंदगी के हिसाब से 365 को मैं 46 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास कुछ 16,790 दिन बनते हैं। यानी 16,790 दिन, उम्र नू नहीं, 16,790 दिनों में आप 16,790 उलमा के साथ मनाजरा मुबाहिसा कर सकते हैं। दीन का काम है और आप तो दीन के लिए सुबह शाम जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो 16,790 उलमा के साथ मगर आप बैठ के मुबाहिसा कर लें। नहीं, मैंने आपको इस मुश्किल में डाला ही नहीं। मैं जानता हूं एक आदमी तो हैं आप, तो मैं इसको आधा कर दूं 8,395, मैंने उससे भी आपको बचा लिया। मैं उससे भी आधा कर दूं 4,000, 3,000, नहीं जी, मैंने आपसे कहा बात तो इतनी सी मुक जानी थी कि 2 आदमी जो शिया मनाजिर हैं, 2 अहले हदीस मनाजिर हैं, 2 देवबंदी मनाजिर हैं, इनके साथ करके आप गल मुका दें, 6 लोग बनते हैं टोटल। और यह बनती है आपके सामने एक और कहानी कि 2 आप बरेलवी उलमा के साथ कर लें, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी के साथ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ। चलो जी, मैं एक एक्स्ट्रा भी लगा देता हूं, तो ये टोटल कितने हो गए? 9 अफराद। 16,790 अफराद नहीं, 9 अफराद के साथ अली भाई अगर बैठ जाएं तो सारी गली मुक जानी है। अब तो उम्रे नूह की जरूरत नहीं है, 9 दिन की जरूरत है। मगर अली भाई आप याद करेंगे, आपके इस चाहने वाले ने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि कहीं 9 अफराद की कहानी भी रोक दो, सिर्फ 26 नवंबर को बैठ जाओ, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को बैठने के बाद आप कहो ना कि वहां से चांद से भी लिखवा के लाओ, तो हम चांद पे भी दौड़े लगाएंगे, क्योंकि आपकी बात सच्ची होगी और आप सेमीफाइनल जीत चुके होंगे। हम तो आपको वो जो लोकल मैचेस होते हैं वो भी नहीं खिला रहे, हम तो आपको ग्राउंड के मैचेस भी नहीं खिला रहे, हम तो आपको काउंटी भी नहीं खिला रहे, हम तो आपको क्वार्टर फाइनल्स भी नहीं खिला रहे, हम तो आपको सेमीफाइनल में सीधा एंट्री दे रहे हैं। अब तो नाराज ना होना आप, अब तो ये ना करें ना आप, अब तो मुझे दुश्मन ना समझे ना आप, अब तो ये सारे दोस्त जो आपसे कह रहे हैं बैठे हैं अली भाई, बैठे हैं, इनको दुश्मन ना समझे ना आप। अब तो आप ये सोचें ना कि ये इल्मी किताबी हैं, अब तो ये सोचें ना कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपसे बैठने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि बात साफ हो जाए और वाज़ेह हो जाए कि आप बंद कमरों में बैठ के कहानियां नहीं सुनाते। वरना वो शेर आपके लिए फिट कर करके देंगे कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फजा और है, मनाजरे की फजा और।